4 साल बाद जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर उतरते हैं तो दृश्य सिर्फ एक औपचारिक दौरे का नहीं था साहब, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का था जिसने दशकों की राजनीति, कूटनीति और भरोसे को अपनी नींव का हिस्सा बना लिया। जैसे ही उनका विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा, वो पल अचानक खास बन गया, क्योंकि प्रोटोकॉल तोड़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने पहुंचे थे। ये वो चीज है जो बहुत कम विदेशी नेताओं के लिए होती है। शायद यही वजह है कि क्रिमिनल ने बाद में ये भी कहा कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर आएंगे। और जैसे ही दोनों नेता गले मिलते हैं, कैमरों के सामने एक संदेश तुरंत दुनिया तक पहुंच गया कि भारत और रूस के संबंध सिर्फ औपचारिकता नहीं, एक बल्कि व्यक्तिगत विश्वास, सहजता और लंबे समय से चलती आ रही दोस्ती पर टिका गठजोड़ है। तो सवाल है कि आखिर पुतिन का ये दौरा भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? भारत रूस के बीच क्या डील हुई और मोदी ने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रोटोकॉल तोड़ी है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो। तो साहब, जब पुतिन और मोदी जी एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो एक दिलचस्प चीज ने दुनिया का ध्यान खींचा। राष्ट्रपति पुतिन बख्तरबंद रेंज रोवर के बजाय एक सामान्य से दिखने वाली सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर प्रधानमंत्री के साथ रवाना होते हैं। इस एक दृश्य ने पश्चिमी मीडिया में खलबली मचा दी, क्योंकि ये कदम सुरक्षा प्रोटोकॉल से तो अलग था ही, साथ ही ये एक प्रतीक भी था उस भरोसे का जो शायद आज दुनिया की किसी भी दो नेताओं के बीच इतनी मजबूती से नहीं दिखता। पालम से निकलते हुए कार के अंदर दोनों के बीच बातचीत और सहजता ने ये साफ कर दिया कि ये दौरा सिर्फ औपचारिक मीटिंग्स के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते की गर्माहट को दोबारा मजबूत करने के लिए भी है। जैसे जैसे कार प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रही थी, यही भावनात्मक जुड़ाव पूरी कहानी की शुरुआत बन रहा था। प्रधानमंत्री आवास पर रात में आयोजित डिनर में दोनों नेताओं ने करीब लंबे समय तक बातचीत की। इस मुलाकात का माहौल औपचारिक कम और व्यक्तिगत ज्यादा लग रहा था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को एक खास उपहार भी दिया, रूसी भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ श्रीमद् भागवत गीता। ये उपहार सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस दर्शन का प्रतीक है जो संघर्ष में संतुलन और रिश्तों में स्टेबिलिटी की सीख देता है। पुतिन मुस्कुराते हैं और मोदी ने कहा कि गीता का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता आया है। इस छोटे से क्षण में भी कूटनीतिक संकेत छुपे थे कि भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति को अपने वैश्विक रिश्तों का हिस्सा बनाना चाहता है। अब इसके बाद साहब, दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में पुतिन के लिए जो किया गया वो भारत में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रेयर ही होता है, यानी गार्ड ऑफ ऑनर। इसके अलावा उनका पारंपरिक स्वागत और राष्ट्रपिता के सम्मान में कार्यक्रम भी हुआ, और ये सब ये दिखाने के लिए था कि भारत रूस को कितना महत्व देता है। इसके बाद पुतिन राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ये क्षण खास इसलिए भी था क्योंकि इसके थोड़ी ही देर बाद भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना सबसे स्पष्ट संदेश देने वाला था, और गांधी की समाधि पर खड़े होकर पुतिन द्वारा दी गई श्रद्धांजलि उस संदेश के ठीक पहले एक संकेत जैसी लगी। इसके बाद शुरू होती है भारत रूस शिखर वार्ता, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की बातचीत। यही वो क्षण था जब दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। ये वो बयान था जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को शांति निर्माता की भूमिका में मजबूती से खड़ा कर दिया। मोदी का ये कहना कि युद्ध अब रुकना चाहिए न सिर्फ साहसिक था, बल्कि ये पुतिन के सामने खुलकर बोला गया एक सीधा संदेश भी था। इसके बाद साहब, पुतिन ने भी वैसे ही गर्मजोशी दिखाई जैसे पीएम मोदी ने। इस दौरान जो बात उन्होंने कही वो भारत का विरोध करने वालों के लिए कांटे की तरह चुभने वाली थी। उन्होंने कहा, उनका और मोदी का फोन पर लगातार संपर्क रहता है और दोनों देशों की साझेदारी आज भी विश्वसनीय, स्थिर और मजबूत है। लेकिन इसके बाद जो पुतिन ने कहा वो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा झटका था। उन्होंने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके साथ ही रूस तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के करता रहेगा। पुतिन का ये कहना भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज पूरी दुनिया की राजनीति ऊर्जा पर टिकी हुई है। तब रूस जैसी बड़ी शक्ति से मिली स्थिर सप्लाई भारत के लिए साहब सिर्फ एक आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक ताकत भी बन जाती है। इसके बाद दोनों नेता पहुंचते हैं भारत मंडपम में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी और पर्यटन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नए दरवाजे खुल रहे हैं। पुतिन ने जवाब में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन रहा है और यही भारत की भविष्य की ताकत है। इसी बीच पुतिन ने यह भी बताया कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6 में से 12 रिएक्टर पहले ही चालू हो चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह परियोजना भारत की ऊर्जा जरूरतों को नई दिशा देगी। उन्होंने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के गैर ऊर्जा उपयोगों पर भी भारत के साथ साझेदारी की इच्छा जताई।
लेकिन ऊर्जा सहयोग यहीं पर खत्म नहीं होता। पुतिन भारत आने से पहले एक ऐसा बयान दे चुके थे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा, हमारे 90% से ज्यादा समझौते राष्ट्रीय मुद्रा में होते हैं, यानी रूबल और रुपये के बीच सीधा व्यापार। डॉलर पर निर्भरता कम है और ये वर्ल्ड अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका का साफ संकेत था। लेकिन ऊर्जा और आर्थिक सहयोग की इस बड़ी तस्वीर के बाद शाम की राजनीति कुछ और ही संकेत दे रही थी साहब। एक ऐसी गर्मजोशी जो अक्सर औपचारिक रिश्तों में नहीं दिखाई देती। दूसरी शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित राज्य भोज में दोनों नेता फिर से साथ बैठे। ये भोज केवल कूटनीति का हिस्सा नहीं था, ये उस व्यक्तिगत रसायन का भी प्रमाण था जो दोनों नेताओं के बीच लगातार दिखती रही। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुतिन सीधे एयरपोर्ट रवाना होते हैं और भारत से विदा लेते समय कहा, भारत और रूस साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। ये छोटा सा बयान लेकिन बेहद गहरा संदेश। हालांकि इस दौरे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कुछ ही नेताओं को खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव करते हैं, जैसे कि बराक ओबामा, शिंजो आबे, डोनाल्ड ट्रंप, शेख हसीना सहित कुल कुछ नेता, और अब व्लादिमीर पुतिन। ये अपने आप में संकेत है साहब कि भारत रूस को किस लेवल की प्राथमिकता देता है। अब ये सवाल उठता है कि इस दौरे से असली लाभ क्या निकला। सबसे बड़ा ऊर्जा साझेदारी। रूस भारत को कच्चा तेल, गैस और कोयले की स्थिर सप्लाई जारी रखेगा। दूसरा, परमाणु साझेदारी। कुडनकुलम प्रोजेक्ट भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा का आधार बनने जा रहा है। इस परियोजना के 6 में से 2 रिएक्टर पहले ही चालू हैं, जबकि बाकी 4 निर्माणाधीन हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों में एक एक करके शुरू किया जाएगा। ये पूरे न्यूक्लियर सेक्टर में भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी का एक केंद्रीय स्तंभ माना जाता है। तीसरा, रक्षा सौदे। पिछले 50 सालों से रूस भारतीय सेना की रीढ़ रहा है और पुतिन ने साफ कहा है कि ये साझेदारी आगे भी जारी रहेगी। चौथा, व्यापार। इंडिया रशिया ट्रेड 2024 में लगभग 12 से 14% बढ़ा और अब इसका लक्ष्य $100 बिलियन का है। और पांचवा, जियोपॉलिटिकल मैसेज। अब देखिए साहब, पुतिन का यहाँ पर आना सभी देशों को साफ संकेत दिया गया है कि भारत अमेरिका का मोहरा नहीं है। भारत सिर्फ भारत का पक्ष लेता है, उसके अनुसार अपने दोस्त बनाता है और यही भारत की ताकत है। अब पुतिन 27 घंटे का भारत दौरा पूरा करके रूस लौट चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी सहित 19 समझौतों पर सहमति बनी, लेकिन जिन चीजों की चर्चा सबसे तेज रही थी उसका ऐलान नहीं हो पाया, और वो था दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील। खैर, पुतिन के इस दौरे ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आज का भारत दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक असली खिलाड़ी है। ये दौरा उसी बढ़ते हुए आत्मविश्वास, बढ़ती हुई शक्ति और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बनकर सामने आया। और शायद यही वजह है कि इस पूरी कूटनीतिक कहानी का असली सार शब्दों में नहीं, उन पलों में छिपा है जिन्हें दुनिया ने खामोशी से देखा। कभी कभी कूटनीति भाषणों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी तस्वीरों से लिखी जाती है। एक गले लगाने से, एक कार में साथ बैठने से और शांति की एक सीधी साहसिक अपील से। ये भारत रूस रिश्ते का वही नया अध्याय साहब जो आने वाले वर्षों में दुनिया की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है, पुतिन का ये दौरा भारत के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स